जो कल किया था, कौन सा, मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस करंट अक्रॉस अ कंडक्टर, उसी का दूसरा रूप है। एग्जाम में ये आया है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके। क्या देखिए, ईएमएफ एंड करंट induced by changing area of loop in uniform magnetic field, by changing area of loop in uniform magnetic field। वही है, बिल्कुल वही है, बस क्वेश्चन में बोलने का तरीका अलग है। बिल्कुल वही का वही है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई लूप है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है। अब आपका एक ये लूप है, ये एक लूप है, और ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और अब ये मैग्नेटिक फील्ड से अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है। या इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जब यहां लूप पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूं कहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पार हो रहा है। लेकिन जब ये बाहर निकलना शुरू कर देगा तो क्या हुआ, अब इसका एक सर्टेन पार्ट, ये पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया इसका कम हो रहा है। जैसे जैसे ये बाहर निकलता रहेगा, एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चला जा रहा है। और अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है तो फिर एरिया इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। हालांकि खुद लूप का एरिया इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन वो एरिया जो एरिया लूप का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है। तो फिर क्या होगा, देखिए ध्यान से, अभी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इससे, 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही। अगर ये अंदर आ रहा था तो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही, अब 12 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही। तो क्या होगा, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, लगातार नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। अगर ये बाहर निकल रहा हो तो लगातार नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द लूप डिक्रीज होती चली आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेप्ट कर रहा है, देखिए लगातार ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काट के निकल गया, फिर अगली वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काट के आगे निकल गया। तो फिर क्या होगा, इस लूप के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और क्योंकि लूप अपने आप में आपका एक क्लोज्ड सर्किट है, तो फिर इंड्यूस करंट फ्लो करने लगेगी। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितनी करंट फ्लो करेगी, यही हमें फाइंड करना है। लूप की दो पोजीशन हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक पोजीशन ये है लूप की, और सर्टेन टाइम के बाद में, कुछ टाइम के बाद में लूप की पोजीशन बदल गई, ये बाहर की तरफ निकल गया। लूप कैसे बाहर की, अंदर से बाहर की तरफ निकलते हुए जा रहा है, या आप इसे बाहर से अंदर की तरफ, दोनों ही कंडीशन में बना सकते हैं। इसकी न्यू पोजीशन हो गई कितनी, मैंने आर नहीं, यहाँ कुछ और लेना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, टी डैश। पहली पोजीशन थी पी क्यू टी एस, और dt टाइम के बाद इसकी पोजीशन हो गई P डैश Q डैश T
टी डैश एस डैश, और इस डी टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस चल लिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसने डिस्टेंस चल दिया dx। ठीक है, एट टाइम इक्वल्स 0, पोजीशन कितनी है पी क्यू टी एस, एट टाइम टी टी पोजीशन कितना हो गया पी डैश क्यू डैश टी डैश एस डैश, डिस्टेंस ट्रेवल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम dt, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने dx। और ये जो आर्म है PQ, इस आर्म की लेंथ है कितनी, इस आर्म की लेंथ है L। तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, अक्सर इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कहीं भी किसी में भी हो, माइनस डी फाइव बाई वी डी टी, rate of change of magnetic flux, induced EMF equals rate of change of magnetic flux। निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट व्हाट, लेंज लॉ। बस इतनी सी कहानी लिखते हैं और फिर से निगेटिव साइन को यहां से हटा देते हैं, या इसमें लिखते हैं निगेटिव साइन इज इन अकॉर्डेंस विद लेंज लॉ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बना, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका बना माइनस, तो यहां से खत्म हो गया डी फाइव ई बाय डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बनता है बोलिए, बी ए कॉस थीटा। कोई बता पाएगा यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ इस डायग्राम में थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ थीटा की वैल्यू है, थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो थीटा यहाँ कितना हो गया 0। तो इसलिए ई इज इक्वल टू, देखो अगर आप 180 ले लोगे तब भी वही की वही बात है, निगेटिव आ जाएगा साइन में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपका कितना बना, ई इज इक्वल टू डी बाई डी टी बी ए। एरिया कितना, कितना एरिया इसने चेंज हो गया, कितना एरिया कवर कर लिया इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेंथ इनटू कितनी, कितना डिस्टेंस चला है, ये वाला एरिया चेंज हो गया ना ये, तो कितना चेंज हुआ, लेंथ इनटू डिस्टेंस। तो फिर E इक्वल्स कितना बना, डी बाई डी टी बी एल, एक काम करूंगा चलो, इसमें से B बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि B कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, तो इसलिए क्या रह गया ये, और कितना एरिया चेंज हो गया, कितना एरिया चेंज हो गया, ये वाला एरिया चेंज हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना बी एल डी एक्स, और बाय क्या आ रहा है डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या बनता है बताओ, डी एक्स बाई डी टी क्या बनता है, डी एक्स बाई डी टी बनता है फिर से क्या, वेलोसिटी। अब आपके पास E इज इक्वल टू कितना बना, बी एल वी वोल्ट, वही की वही बात है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ लूप जो भी है कैपिटल आर, तो इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू ई बाय आर कितनी हो गई, बी एल वी बाय कैपिटल आर एम्पियर। वही की वही कहानी है सारी बिल्कुल, बस पूछने का तरीका अलग था इसका, ठीक है।